हेलो दोस्तों, इंडोर लाइटिंग मास्टरी के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि कौन सी लाइट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्विपमेंट कौन से होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने देखी। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं और वो है लाइट मॉडिफायर्स के ऊपर। दोस्तों, व्हाट इज़ लाइट मॉडिफायर? मॉडिफायर का सिंपल सा मीनिंग होता है मॉडिफाई करना। अगर मेरी लाइट यहाँ से स्प्रेड हो रही है, सपोज मेरी ये वाली जो लाइट है यहाँ से मैं इसको फायर करता हूँ, तो अभी इस लाइट का कोई डायरेक्शन नहीं है। ये लाइट किस डायरेक्शन में जाएगी ये हमने डिसाइड नहीं किया है। तो ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है आपका मॉडिफायर। अब इसके ऊपर आप कटोरा लगाते हैं छोटा सा, तो लाइट उतनी ही दूरी से जाएगी। बॉक्स लगाते हैं, या जैसे आप लगा लेते हैं P90H लगा लेते हैं या P120 लगा लेते हैं, तो लाइट उतनी बड़ी होके उतनी सॉफ्ट होके जाएगी। अगर आप इसके ऊपर कोई स्नूट लगा लेते हैं तो लाइट बिल्कुल छोटे से बिल्कुल टारगेटेड एरिया में जाएगी। अगर आप इसमें एक बड़ा सा लाइट लगाते हैं, बड़ा सा मॉडिफायर लगाते हैं, सपोज आप P90H लगा लेते हैं या P120H लगा लेते हैं, तो लाइट फैल के जाएगी। अब उस लाइट को आपको कंट्रोल करना है। आपको लाइट को फैला के भी देना है, लेकिन लाइट को टारगेटेड पॉइंट पे भी देना है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे फेस पे जो लाइट पड़ रही है वो बैकग्राउंड में उतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही है। उसका रीज़न क्या है? यहाँ पे मैंने अपने जो लाइट मेरे फेस पे आ रही है उसमें मैंने ग्रिड लगाया हुआ है। तो ग्रिड लगाने के कारण क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो पर्टिकुलर टारगेटेड एरिया पे आ रही है। तो ये होता है मॉडिफायर का काम। मॉडिफायर से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मॉडिफायर कितने तरीके से होते हैं, तो सिंपल वे पे अगर हम देखें तो आपके पास जब आप स्टूडियो लाइट लेते हैं तो एक स्क्वायर बॉक्स आता है। उसमें लाइट कैसे जाती है? स्क्वायर जाती है। इसके अलावा एक स्प्लिट बॉक्स आता है, ऐसा लंबा सा स्प्लिट बॉक्स होता है। अगर हम लंबा सा स्प्लिट बॉक्स लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, लाइट लंबे ऐसे इस तरीके से आकार पे जाती है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि उसमें पूरा फुल लेंथ कवर होता है, यानी टॉप से लेके बॉटम तक सारा का सारा जो सब्जेक्ट है वो कवर होता है किससे? स्प्लिट बॉक्स से। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्टा बॉक्स की। ऑक्टा बॉक्स कैसा होता है? एक 8 कोणीय बॉक्स होता है, यानी थोड़ा सा राउंड शेप में होता है। उसमें क्या होता है, उसमें लाइट थोड़ी सी स्प्रेड होके जाती है और फैल के जाती है। ऑक्टा में भी दो तरीके का ऑक्टा होते हैं, एक होता है डीप ऑक्टा और एक होता है शैलो ऑक्टा। डीप ऑक्टा क्या होता है? थोड़ा सा गहरा होता है। और शैलो ऑक्टा क्या होता है? थोड़ा छिछला होता है। तो डीप ऑक्टा में क्या होता है, लाइट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होके जाती है। शैलो ऑक्टा में लाइट सॉफ्ट होती है लेकिन थोड़ी सी फैल के जाती है और थोड़ी सी लाइट ज़्यादा तेज होती है एज कंपेयर टू डीप ऑक्टा। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्टा के अलावा फिर छोटे रिफ्लेक्टर्स की। तो छोटे रिफ्लेक्टर्स कहाँ पे काम आते हैं? छोटे रिफ्लेक्टर्स काम आते हैं हार्ड लाइट देने के लिए या फिर हेयर लाइट देने के लिए। ये सारी चीज़ों में हमारे डीप जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो काम आते हैं। अब इसके बाद मैं एक और मॉडिफायर की बात करता हूँ, जिसे हम बोलते हैं ब्यूटी डिश बोलते हैं। ब्यूटी डिश किसके काम आता है? तो ब्यूटी डिश ब्यूटी शॉट्स के काम आता है। जब भी हम फैशन शूट्स करते हैं तो जितने भी ब्यूटी शॉट्स होते हैं वो मैक्सिमम ब्यूटी डिश से होते हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं ग्रिड्स। ग्रिड्स क्या काम करते हैं? बेसिकली जब हम कोई भी मॉडिफायर यूज़ करते हैं तो लाइट एक टारगेटेड शेप पे जाती है, लेकिन लाइट स्प्रेड जरूर होती है। अगर हम उनमें ग्रिड लगा देते हैं तो ग्रिड का काम क्या होता है? उन लाइट्स को और भी ज़्यादा सेपरेट कर देने का काम करता है ग्रिड। यानी आप जहाँ जिस भी टारगेटेड पॉइंट में देना चाहते हैं उस टारगेटेड पॉइंट में आप दे सकते हैं ग्रिड के साथ। ये है लाइट मॉडिफायर्स डिफरेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा लाइट मॉडिफायर्स के साथ आजकल हम जेल भी यूज़ करते हैं। तो आई थिंक जेल के लिए ये वाला जो वीडियो है ये कंप्लीट नहीं होना चाहिए। हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में और हम देखेंगे कि जेल्स क्या है, उनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है।